बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि एमडीकेट क्लासेस के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का सिलसिला भी शुरू करेंगे, तो उसी सिलसिले में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर मैंने आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 का हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरह से है, अ सर्कुलर पिज़्ज़ा इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक सर्कुलर पिज़्ज़ा है जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। वन पीस इज टेकन आउट, एक पीस को जो है वो बाहर निकाला गया है। Estimate the degree measure of single piece of pizza and convert into radians। हमें क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं कि ये जो पीस है जिसको हमने बाहर निकाला है उसका आप लोग एस्टिमेट करो कि उसका डिग्री मेजर कितना होगा, और फिर उसी डिग्री मेजर को कन्वर्ट करें रेडियंस में। इसी तरह से आगे कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, और जो पिज्जा का रिमेनिंग पार्ट होगा उसका फिर रेडियन मेजर कितना होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल को समझना बड़ा जरूरी होता है। अगर न्यूमेरिकल की आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ जाए तो सॉल्व करना फिर बड़ा आसान होता है। तो क्वेश्चन में असल में ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पिज्जा है, ठीक है, और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। अगर हम एक हिस्से को बाहर निकालें तो वो जो हिस्सा हमने बाहर निकाला हुआ है उसका हमारे पास डिग्री मेजर कितना होगा, फिर उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका फिर हमारे पास रेडियन मेजर कितना होगा, कितने रेडियन का वो हमारे पास होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम हेडिंग लगाते हैं वो हमारे पास होता है गिवन डेटा। एक क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है बड़ा सिंपल है। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पिज्जा है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया, वी हैव अ सर्कुलर पिज्जा, वी हैव अ सर्कुलर पिज्जा, ठीक। और सेकंड जो हमें गिवन है दैट इज इसको कट किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पर लिखिए इट इज कटेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? तो यहाँ पर 3 चीजें रिक्वायर्ड है। जिस पार्ट को बाहर निकालना है उसका हमारे पास डिग्री मेजर कितना है, उसको फिर कन्वर्ट करना है रेडियन में, मीन उसका रेडियन मेजर कितना होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमारे पास रेडियन मेजर कितना होगा। तो यहाँ पर हेडिंग लगा दें रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड डेटा दैट इज फर्स्ट जो है डिग्री मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। इसी तरह से सेकंड जो है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। और थर्ड जो है वो हमारे पास है रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। एक जो हमारे पास है डिग्री मेजर मालूम करना है जिस पीस को बाहर निकाला गया है, इसी तरह से फिर उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमने रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो फिगर से हम बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हमारे पास जो है एक सर्कुलर पिज्जा है, सपोज ये हमारे पास वही सर्कुलर पिज्जा हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमें बताया गया था कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। करेक्ट, सपोज इसी तरह से ये कट हुआ है, तो हमने 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं जब हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है तो कंप्लीट सर्कल का डिग्री मेजर हमारे पास 360 के बराबर होता है। कितना होता है? 360 के बराबर होता है। अगर इसी 360 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट जो है वो हमारे पास 120 डिग्री का बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास होगा 120 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास होगा 120 डिग्री का, और इसी तरह से ये वाला भी होगा हमारे पास 120 डिग्री का। जरा क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन में कहा गया था हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पिज्जा है और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
तो हमने बिल्कुल उसी तरह से ड्रा किया। अब हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इसका एक पीस जो है उसका हमारे पास डिग्री मेजर कितना होगा। तो जब हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 120 डिग्री। तो हर एक पार्ट का हमारे पास डिग्री मेजर जो होगा वो 120 के बराबर होगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि इस 120 डिग्री को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। इसके बाद हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। और जो लास्ट है वो हमारे पास है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमारे पास रेडियन मेजर कितना होगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है पहले हम देखते हैं कि उसका डिग्री मेजर कितना होगा। तो इस हिस्से को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास ये वाला और ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो ये भी 120 का है, ये भी हमारे पास 120 का है। दोनों को ऐड कर ले तो ये हमारे पास 240 डिग्री बन जाएगा। इसी 240 को फिर आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन को। सोल्यूशन, यहाँ पर एक हेडिंग लगा लें, एक सब हेडिंग, दैट इज डिग्री मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट, जो हमने मालूम करना है। डिग्री मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। ठीक है, हमने क्या करना है, डिग्री मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं डिग्री मेजर ऑफ अ सर्कल, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर पिज्जा है। तो इस एक कंप्लीट सर्कल का जो डिग्री मेजर होगा वो हमारे पास कितना होगा, 360 के बराबर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको डिवाइड किया गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हर एक पार्ट का फिर हमारे पास डिग्री मेजर कितना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री मेजर ऑफ पीस टेकन आउट। ठीक है, ये एक पार्ट है इसका, वो हमारे पास बराबर होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री का जो पार्ट है वो हमारे पास बाहर निकाला गया था। अच्छा, सेकंड यहाँ पर एक सब हेडिंग हमने लगाना है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी इस 120 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेडियन मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। तो सेकंड यहाँ पर लिखे रेडियन मेजर ऑफ द पीस टेकन आउट। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इस 120 डिग्री को अभी हमने कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। तो जरा देखिएगा, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो 1 रेडियन है ये बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, 1 रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होते हैं। अगर हमें 1 डिग्री के लिए मालूम करना हो तो इस साइड को भी 57.3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी हम 57.3 से डिवाइड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/57.3 और ये हमारे पास आ जाएगा इन रेडियंस। ठीक हो गया। अच्छा, 1 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1/57.3 रेडियंस के। तो अगर हमारे पास डिग्रीज हो 120 तो फिर क्या करेंगे, तो इस साइड को भी 120 से मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड को भी 120 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 120, बोथ साइड को 120 से मल्टीप्लाई करें। सो दिस विल बिकम 1 डिग्री into 120 is equal to 1/57.3 into 120 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन। सो दिस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री एंड अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.09 रेडियन की बराबर। ठीक हो गया। इस तरह करोगे 1/57.3 को फाइंड आउट कर ले, फिर उसको 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2.09 रेडियन के बराबर। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो फाइंड आउट हो गया। फर्स्ट हमारे पास ये वाला था 120 डिग्री का और सेकंड जो हमारे पास पार्ट था दैट वाज 2.09 रेडियन। अच्छा, थर्ड जो हमें कह रहे हैं, जो हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, तो उसका हमारे पास रेडियन मेजर कितना होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं रेडियन मेजर ऑफ remaining part।
मैयर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है उसका डिग्री मैयर कितना है। पहले हम इसका डिग्री मैयर मालूम करते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री मैयर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, डिग्री मैयर ऑफ रिमेनिंग पार्ट विल बी इक्वल टू, वो हमारे पास कितना होगा। तो यहां से आप लोग इस तरह भी कर सकते हो दैट 120 प्लस 120, या इस तरह भी कर सकते हो जो हमारे पास क्या है टोटल जो सर्कल था उसका टोटल डिग्री मैयर हमारे पास 360 के बराबर था, उसमें से एक पीस को बाहर निकाला गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो कुछ इस तरह से होगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो दिस विल बिकम 240 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में, इसको मैं एस कर देता हूं, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो रेडियन में ये आ जाएगा नाउ एज 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। तो 1 डिग्री हमारे पास बराबर होगा 1, बिल्कुल इसी तरह से 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर 57.3 इनटू रेडियंस। ठीक है, ये 1 डिग्री के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पर डिग्री मैयर कितना है 240 डिग्री है। इस साइड को भी 240 से मल्टीप्लाई कर लें और इस साइड को भी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 240, so this will become 1 degree multiplied by 240 which is equal to 1 over 57.3 multiplied by 240। पहले आप लोग 1 को डिवाइड कर ले 57.3 से, फिर इसको 240 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो दिस विल बिकम 240 डिग्री इज इक्वल टू मेरे ख्याल में भी 4.19 रेडियन। इस तरह का आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेट करें जो भी आंसर आता हो। अच्छा, हमारे पास तीनों पार्ट्स का सलूशन तो आ गया। अभी आखिर में आप लोगों ने क्या करना होगा, तो न्यूमेरिकल का जो तरीका होता है लास्ट में आप लोगों ने हेडिंग देनी होगी आंसर्स या फिर रिजल्ट का हेडिंग। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आ रहे थे, फर्स्ट जो रिजल्ट था दैट वाज डिग्री मैयर ऑफ द पीस टेकन आउट दैट वाज 120 डिग्री। ठीक है, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया किस चीज में, रेडियंस में, जो कि बराबर था 2.09 रेडियन के। और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था उसका भी हमने रेडियन मैयर निकाला, तो वो हमारे पास आ गया 4.19 रेडियन के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।